वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीरीज की अगली वीडियो। ठीक है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको नॉलेज के लिए हम दे देंगे कि अब तक कितनी कितनी वीडियोस हुई है, उनका लिंक ठीक है आई बटन में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए बिना देर करे स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आपको 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, आरडी से रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है जो गिवन है हमको। ठीक है, तो कर लेते हैं कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डैश। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा वो कौन से नंबर को कॉरस्पॉन्ड करेगा, विच मे बी आइदर डैश और डैश। जिनको आंसर आता है वे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये जो नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, -3 आपको नंबर लाइन पे मिलेगा, बहुत सबको पता है, -2, 0, 1। और इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल्स में होते हैं। ठीक है, इनके बीच में नंबर्स होते हैं डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो वो नंबर भी तो नंबर लाइन पे देखने को मिलते हैं ना हमको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर लाइन पे केवल यही नंबर नहीं है -3 -2, इसके बीच में 1 और 0 के बीच में आपको 1/2 भी देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा ना। और वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे सभी नंबर्स मिलते हैं और सभी नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर के क्या कहलाते हैं नंबर लाइन पर, जल्दी बताएंगे। रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर। तो हर एक नंबर है जो भी प्रेजेंट नंबर लाइन पे वो एक रियल नंबर को कॉरस्पॉन्ड करता है, विच मे बी आइदर रैशनल और इरेशनल। क्योंकि इस रियल नंबर की जो कैटेगरीज होती हैं वो 2 होती हैं, या तो ये रैशनल नंबर होगा रियल नंबर, या फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो रियल नंबर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये आप आफ्टर 12th भी पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस से, बीटेक से, आपको यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो डिसाइड कर लीजिए अभी से ही तैयारी शुरू करनी है या फिर तभी बर्डन लेना है। ठीक है, ओके। सो आइदर रैशनल, यहाँ पर क्या आएगा, इसीलिए आइदर रैशनल और इरेशनल। क्लियर है? तो रियल नंबर 2 कैटेगरी के होते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर का जिक्र आया है तो इरेशनल नंबर हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इरेज दिस कंटेंट। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आता है डेफिनेशन फटाफट लिख दीजिए, एग्जांपल लिख दीजिए। इरेशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये तो सबको पता है। ठीक है, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड थिंग है, वो हम आपको समझा देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि ये ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे ये? नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होने वाले हैं भाई, ठीक है, एकदम ईगो में रहते हैं ये। ओके, तो ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग रिपीटिंग बोथ आर सेम। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो एग्जाम्पल बताएंगे इसका आप मुझे, एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल कमेंट करेंगे फटाफट। ठीक है, हम बता रहे हैं, हम उससे पहले नहीं तो। ठीक है, ओके। सो 2.1230168 एंड सो ऑन, ये एक नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी का है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो वैल्यू आती है इसकी। 22/7 वो एक अदर केस है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट पाई भी इरेशनल नंबर है, और ये जो हमने लिखा डेसिमल फॉर्म में, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका रीजन ये है कि
इसमें कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर की कैसी हुई? इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ओके। अब आपको पता है ना, आगे बताइए क्या नेक्स्ट में क्या आएगा। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ठीक है, रिपीट भी नहीं होती है इसमें। तो अगर आपको इरेशनल नंबर पता था तो यहाँ पे कर ही लेते, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं और इस कंटेंट को हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सोच लें ब्रेन में। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर, ये भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही बात है, लेकिन इस बार रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है। या तो वो डैश होगा या फिर वो डैश होगा। आइदर मतलब आइदर और मतलब या तो, और नाइदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो ये और ना ही वो। तो ना ही ये टर्मिनेटिंग है इरेशनल नंबर्स और ना ही ये रिकरिंग या रिपीटिंग है। अब आइदर क्या मतलब आपको पता चल गया है। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है इज आइदर डैश और डैश। तो रैशनल नंबर समझ लेते हैं। पी अपॉन क्यू के अलावा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, फर्स्ट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसका कि या ये एक एग्जांपल समझते हैं, आपने पढ़ा भी है प्रीवियस वीडियो में, मैंने कवर भी करवाया 0.7 पर बार। तो ये नंबर कैसा है? रिपीटिंग है ना, रिकरिंग है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो रैशनल नंबर रिकरिंग हो सकते हैं और साथ ही में प्लस ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो सकते हैं रैशनल नंबर? एक तो सिंपल है ही, पहला जो सिंपल आपको पता ही है, रैशनल नंबर जो है अगर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो पहला था कि वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और दूसरा है कि वो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, बहुत बढ़िया इसका, सेकेंड वाले का 0.7 पर बार। तो 0.7 पर बार कैसा नंबर है, लिख देते हैं इरेज करके। 0.7 पर बार एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, इट इज अ rational number because it can be represented in form of p upon q and it is a non terminating plus recurring, ठीक है, ओके। तो आप समझ गए होंगे। और टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं डेसिमल नंबर्स, वो तो आपको पता ही है। एग्जांपल दे देते हैं हम इसके लिए आपको। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होंगे 0.36, ठीक है, सिंपल, ओके। तो अब इसका आंसर लिख देते हैं, रेज कर देते हैं इसको, ओके। आंसर रहेगा इसका कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रैशनल नंबर का वो या तो टर्मिनेटिंग होगा ठीक है, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश और डैश, ये तो आपको पता ही है। अभी हमने शुरू में ही बताया था कि हर एक रियल नंबर या तो रैशनल होता है, ठीक है, या फिर रियल नंबर क्या होता है हमारा, इररेशनल नंबर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये क्वेश्चन इसमें एंड होता है, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, अदरवाइज काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। और ये आपको समझ आ गया होगा हम होप करते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करें और पूछें, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, या भाई बहनों के साथ जिनको नीड है एक अच्छे खासे रिविजन की, ठीक है, टॉपर बनने के लिए। ओके, सो स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट video and subscribe for more videos. Thank you students.